हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज पे स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और आज लेके आए हैं पुष्पों में लैंगिक जनन, यानी कि पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है पूरा डायग्राम द्वारा एकदम बेहतर तरीके से सीखेंगे। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो पुष्पों में लैंगिक जनन होता है, ये देखिए एंजियोस्पर्म के पुष्प के एक भाग ये है जो क्या है, आवृत बीजी होता है। क्या होता है? आवृत बीजी। इसमें क्या है, ये सारी चीजें हैं। एक पुष्प का डायग्राम है, यानी कि सबसे नीचे से देखते हैं। ये जो दान हम करते हैं किसी को, मान लीजिए कि रोज किसी को दे रहे हैं, तो जो दान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये ब्रेक होता है। क्या होता है? ब्रेक। ठीक है, नीचे वाले को हम ब्रेक बोलते हैं। और ये जो पुष्प जिस पे आश्रित है, यानी कि बैठा हुआ है, पुष्प जिस पे बैठा हुआ है, यानी कि ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको पुष्प आसन कहा जाता है। पुष्प आसन, पुष्पासन। ठीक है, यानी कि पुष्पासन का मतलब होता है यानी कि पुष्प उस पे क्या हुआ है? बैठा हुआ है। ये जो बाहरी हिस्सा का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं भाई बाह्य बल, यानी कि बाह्य बल है। ठीक है, ये बाह्य बल है। बाह्य बल। हम ये नहीं बोलेंगे बाह्य बल पुंज भाई, ये क्या है? एक है तो बाह्य बल है, अगर बहुत सारे होंगे तो क्या हो जाएंगे? बाह्य बल पुंज हो जाएंगे। यानी बाह्य बल मिलकर क्या बनेगा? अगर दो या दो से अधिक बाह्य बल मिलकर क्या बनाएंगे? बाह्य बल पुंज बनाएंगे। तो याद रखिएगा, ये एक होगा तो बाह्य बल, और एक दो है, चाहे 200 और अधिक होगा तो ये क्या होगा? बाह्य बल पुंज होगा। तो बाह्य बल पुंज। ठीक है, बाह्य बल पुंज का कार्य क्या है बाबू? तो याद रखिएगा, बाह्य बल पुंज क्या करता है? पुष्पों का प्रोटेक्शन करता है ना, सुरक्षा। जब कली होती है पुष्प, तो जो बाहर से आवरण होता है वो क्या करता है? बाहरी चीजों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि ये जो है, जो लटका हुआ भाग है, जब पुष्प यानी कि जब खिल जाता है तो ये क्या होता है? नीचे की तरफ झुक जाता है। ये किस कलर का होता है? तो ग्रीन कलर का होता है, हरा होता है, यानी कि बाह्य बल पुंज कहा जाता है। ये जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये जो भाग, ये क्या होता है हमारा? तो दल पुंज होता है। दल पुंज। ठीक है, एक होगा तो दल होगा, और बहुत सारे होंगे तो दल पुंज हो जाएंगे। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये हमारा क्या होता है? पुंकेसर होता है। पुंकेसर। ठीक है, ये पूरा हिस्सा क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। ठीक है, पूरा हिस्सा पुंकेसर। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा होता है परागकोश। ठीक है, ये पूरा ये जो गोल हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? परागकोश है। ठीक है, ये पुंकेसर है। ये पूरा हिस्सा पुंकेसर, और ये जो गोल दिखाई दे रहा है परागकोश, और इसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। क्या? परागकण। जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तो परागकण। जो परागकण होते हैं इसी को बोलते हैं नर युग्मक। ठीक है, यही क्या होता है? नर युग्मक होते हैं। ठीक है, अब पूरे हिस्सा को पुंकेसर बोला जाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं पुमंग बोला जाता है। और ये पुमंग हो गया, ये पूरे हिस्से को पुंकेसर बोलिए या पुमंग बोलिए, बात बराबर है। और ये जो हिस्सा को दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा, इस पूरे हिस्सा को क्या बोलेंगे? वर्तिका। क्या बोलेंगे? वर्तिका। ठीक है, या इसी को बोलते हैं स्त्री केसर। इसी को बोलते हैं जयान। ठीक है, स्त्री केसर या इसी को बोलेंगे जयान। ठीक है, ये पूरे हिस्सा को, पूरे भाग को, ये ऊपर वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है वो ये हमारा क्या है? तो वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र है। ये क्या होता है? वर्तिकाग्र तो चिपचिपा दौरा जैसा होता है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र है। इसको बोलते हैं बाबू, यहाँ पे क्या है? इसी को बोलते हैं यहाँ पे चिपचिपा दौरा। और ये यहीं से एक नलिका निकलती है, और कहाँ जाती है? तो अंडकोश में जाती है, जिसको परागकण नलिका बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? परागकण नलिका। ठीक है, ये जो नलिका गई है, कहाँ गई है? इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, इस पूरे हिस्से में क्या बोलेंगे? ये जो हिस्सा गोल दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं क्या? अंडाशय। ये क्या? अंडाशय। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? तो बीजांड होता है। बीजांड।
ठीक है। ये क्या होता है, तो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक। ठीक है, बीजाणु का अंदर क्या होता है, तो मादा युग्मक होता है। अब क्या होता है, परागकण, यहाँ पे जो परागकण है ये क्या होता है, जब ये परिपक्व होकर फटता है तो ये 3 माध्यमों द्वारा, यानी कि हवा द्वारा, हवा द्वारा, कीटों द्वारा और जल द्वारा, यानी 3 माध्यमों से ये क्या होता है, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। यानी कि 3 माध्यमों द्वारा, हवा, कीट और जल द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक, यानी कि 3 माध्यमों से क्या करता है, पहुंचता है। जैसे ही ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र चिपचिपा दोनों जैसा होता है और क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, चिपक जाता है। और चिपकने के बाद ये परागकण नलिका क्या करता है, ये यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाता है, तो बीजाणु में चला जाता है। और बीजाणु में क्या है, तो मादा युग्मक है और परागकण को क्या बोलते हैं, नर युग्मक। और दोनों जाके क्या करते हैं, संलयन यानी क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। अब फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। जाइगोट या युग्मनज का निर्माण हम करते हैं। और यही क्या होता है, तो यही युग्मनज क्या होता है, भ्रूण में भी परिवर्तित हो जाता है। कुछ दिनों के बाद बीज में, कुछ दिनों के बाद यही क्या होता है, तो एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह हमारा क्या है, पुष्पों में लैगिक जनन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।